हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा। आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 74 है। आप पार्ट नंबर 73 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि दिए गए संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, मच्छर दिया है। मच्छर आपको किससे, मलेरिया से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है ना कि तंबाकू जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मच्छर है, मच्छर से क्या होता है, यानी मच्छर को काटने से, मच्छर को देखिए मच्छर को यहाँ पर लिखते हैं मच्छर को काटने पर, यानी काटने, यहाँ पर काटने पर क्या होता है, मलेरिया होता है। मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक उसी प्रकार से तंबाकू को खाने से क्या होगा, तंबाकू को, यानी लिखेंगे तंबाकू को खाने से, यानी खाने से, तंबाकू को खाने से क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। तो जो मच्छर को काटने से मलेरिया होता है तो तंबाकू खाने से क्या होगा, कैंसर होगा। क्या होगा, कैंसर होगा। तंबाकू किससे संबंधित है, यानी कैंसर से। तो कैंसर से, तो कैंसर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए यानी यदि किसी कुट भाषा में यानी लव को 27 लिखा जाता है तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ना कि लव को 27 किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम कॉम को लिखेंगे। तो देखिए लव को किस प्रकार 27 लिखा है, तो लव किस अक्षर से बना है। देखिए एल हो गया, ओ हो गया, भी हो गया, टी हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको 27 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। तो देखिए 27 किस प्रकार लिख रहा है, तो एल का स्थानीय मान क्या होता है, एल का स्थान में एल कितने पता है, 12 पर। ओ कितने पता है, तो 15 पता है। कितने पता है, 15 पर। भी कितने पता है, तो 22 पता है। कितने पता है, 22 पता है। ई कितने पता है, 5 पता है। ये 5 पता है। क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ लेंगे तो देखिए इस सबको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। जब सबको हम प्लस कर लेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12, 15, 22, 5 को सबको जोड़ने के बाद में हमको 54 आ जाएगा। कितना आएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन हमको तो कितना लिख रहा है, 27 लिख रहा है। लव को क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सबको जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। जब 2 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक 2 दूनी के 4 हो गया। फिर 7 दूनी के 14 हो गया। कितना, 7 दूनी के 14 हो गया। यानी क्या करेंगे, सबको स्थानीय मान लिखेंगे, स्थानीय मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे ना तो आपको 27 आ गया। कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कॉम को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉम को लिखेंगे। तो कॉम को क्या लिख रहे हैं, देखिए COME, कॉम को क्या लिख रहे थे, कॉम को स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सी को क्या होगा, 3 होगा। ओ का स्थानीय मान क्या होगा, 15 हो जाएगा। एम का स्थानीय मान कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 पाता है। ई कितने पाता है, 5 पाता है। इस सबको क्या करते हैं, हम भी जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 15 को इधर जोड़ लेंगे या 15 को इधर जोड़ लेंगे, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 13 सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। 30 और 6 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। सबको जोड़ने के बाद में 2 से भाग करना है, क्योंकि हमको पहला में 2 से भाग किए थे। ठीक, तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना होता है, 18 दूना का 36 होता है। कितना होता है, 18 होता है। यानी 18 दूना का 36 होता है। तो कॉम को क्या लिखेगा, तो कॉम को आपको 18 लिखेगा। क्या लिखेगा, 18 लिखा जाएगा। तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है। ठीक, इस शब्द 4 शब्द दिए हैं। चारों शब्द को आपको क्या लिखना है,
यानी सार्थक क्रम में व्यक्त करना है। क्या करना है? सार्थक क्रम में लिखना है। तो सार्थक क्रम में लिखने के लिए इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक, उससे बाद कौन सा आएगा, उससे बाद कौन होगा, यानी सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें वर्षा दिया है, ठीक, वर्ष दिया है, फिर उसके बाद में धूप दिया है, वाष्प दिया है और बादल दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या होगा, तो सार्थक क्रम दर्शाना है। क्या करना है? सार्थक क्रम में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सार्थक हो गया, यानी सार्थक क्रम। सार्थक क्रम में दर्शाने से पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सार्थक क्रम में, तो सार्थक क्रम में सबसे पहले क्या होगा, पहले सबसे पहले धूप आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर धूप होगा। क्या होगा? धूप हो जाएगा। कि धूप कितने पदीय है? 2 पदीय है। धूप हो गया, धूप होगा, धूप के बाद में फिर क्या होगा, वाष्प होगा। क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगा। धूप के बाद में वाष्प होगा, ये 3 पदीय है, ठीक। फिर उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में बादल होगा। क्या होगा? बादल, यानी बादल होगा। क्या होगा? बादल होगा। तो बादल कितने पदीय है? 4 पदीय है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 पदीय है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले धूप आएगा, धूप के बाद में वाष्प होगा, वाष्प के बाद में बादल आएगा, बादल के बाद में वर्षा होगा, यानी वर्ष होगा। देखिए सबसे पहले धूप उगेगा, धूप के बाद में क्या होगा, वाष्प होगा, वाष्प के बाद में बादल छाएगा, तब छाने के बाद में वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। यानी कितना सार्थक क्रम में दर्शाने के बाद में क्या आएगा, 23 41। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 23 41, 23 41। तो 23 41 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यदि 13 फरवरी 2016 को गुरुवार हो तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, 13 फरवरी। क्या पूछ रहा है? 13 फरवरी पूछा है, यानी फरवरी, ठीक, 13 फरवरी पूछा है ना, तो फरवरी हो गया। क्या होगा? 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या है, 2016 को क्या है, गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुरुवार लिख लेंगे। क्या करेंगे? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो गया? गुरुवार हो गया, ठीक, गुरुवार हो गया। लेकिन 13 फरवरी को पूछा है, तो आपसे पूछा है ना कि 15 मार्च, यानी क्या हो जाएगा, 15 मार्च को। क्या होगा? 15 मार्च को, यानी 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो कौन सा दिन होगा, तो देखिए आपको यहाँ पर देखेंगे 13 फरवरी, तो फरवरी का महीना कितने का लगता है, 29 का है। कितने का है? 29 का है। कितने का? 29 का, क्योंकि लीप वर्ष है, ठीक। तो 29 का महीना लगता है। इसमें कितना दिन हो गया है, तो 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कितना हो गया, इसमें 16 दिन आ गया। कितना आ गया? 16 दिन आ गया। फरवरी में कितना दिन होगा? 16 दिन हो गया, ठीक। फरवरी में आपको 16 दिन हो गया। लेकिन 15 मार्च तक भी जाना है ना, 15 मार्च तक भी जाना है। तो 15 मार्च उधर हो गया और 16 दिन इधर हो गया, तो कितना हो गया कुल, अगर टोटल निकाल लेंगे तो टोटल कितना हो गया, यानी इसमें क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, फिर इसमें 15 हो गया। क्या हो गया? 15 दिन हो गया। तो यहाँ पर 15 दिन रख लेंगे। इस सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 31 आ गया। कितना आ गया? 31 दिन आ गया। कितना आ गया? 31 दिन। तो आप क्या करेंगे, 31 को क्या करते हैं, 31 को क्या करेंगे, आपको 31 को क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, क्योंकि 31 दिन आ गया, हमको सप्ताह से भाग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 31 हो गया, 31 में 7 से भाग कर लेते हैं। 7 से जब भाग कर लेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पर क्या हो गया, 28 आ गया। कितना आ गया? शेषफल कितना बचा, यानी 0,3। ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। जब शेषफल कितना बचा, 3 बचा है, तो 3 क्या करेंगे, क्या, तो कितना आया था, गुरुवार ना, यानी क्या पूछा था कि 16 आपको, यानी 13 फरवरी को गुरुवार है, तो गुरुवार में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देते हैं। जब गुरुवार में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जब गुरुवार में 3 जोड़ देंगे ना, तो गुरुवार के बाद में क्या होता है, गुरुवार में 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो जोड़ने के बाद में क्या आ गया, तो रविवार। क्या होगा, रविवार आ गया। क्या आ गया, रविवार। तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 तथा 13 स्टार 7 बराबर 120 हैं, तो यानी 8 स्टार 6 बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 9 स्टार 7 बराबर 32 किस प्रकार से लिखा है और 13 स्टार 7 बराबर 120 किस प्रकार लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम 8 को और स्टार 6 बराबर लिखेंगे। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले इसमें देख लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टार के जगह पर हम क्या करते हैं, अगर स्टार के जगह पर मान लीजिए हम जोड़ देते हैं, ठीक
अगर जोड़ रखेंगे तो 9 6 कितना हो गया आपका 16 हो जाता है। तो लेकिन आपको तो 32 लिखा है, तो 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो मान लीजिए इस सबको हम जोड़ते हैं तो 16, अगर 16 में 2 से गुना करते हैं तो 32 आ गया, कितना आ गया 32 आ गया। लेकिन इसी तरह से हमको दूसरा में भी फॉलो करना चाहिए। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन 20 को हम क्या करते हैं तो अगर 2 से गुना करते हैं तो 40 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखा है 120 लिखा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, इस तरह आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमको करना क्या है, हमको दूसरा भी दिमाग लगाना होगा। ठीक, क्या करेंगे दूसरा इसको सोचेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दूसरा सोचेंगे। तो देखिए दूसरा सोचने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 9 को क्या किया है, यहाँ पर 9 को क्या किया है, तो 9 को क्या करेंगे, देखिए 9 को स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81 होता है। 9 81 हो गया, कितना होगा 81 हो गया। ठीक 81 आ गया। अब देखिए 7 को भी स्क्वायर कर देते हैं। जब 7 को यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, ठीक क्या हो गया 7 को, तो जब 7 को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा। 7 49 आ गया, कितना आ गया 49 आ गया। ठीक, अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पर 13 को देखते हैं तो 13 को क्या करते हैं, तो 13 को भी स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, क्या होगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे 13 का, यहाँ पर क्या होगा 9 का स्क्वायर की 81, इसको क्या है 49 आ गया। अब इस सबको क्या करते हैं, सबको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 81 होगा, 81 माइनस कितना करेंगे 49 करेंगे। जब 81 में से 49 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दे रहे हैं, आपका 32 आ जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। 13 को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, कितना आएगा 169। अब फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कितना आ गया, यानी यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 को देखिए 169 को और 49 को घटा देंगे। जब 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, कितना बचेगा 120 बचेगा, जो कि आपका ये वाली संख्या है। ठीक, उसी प्रकार से हमको क्या करना है, उसी प्रकार से हमको इसको भी बनाना है। देखिए 8 को क्या करेंगे, 8 को भी स्क्वायर करेंगे। तो जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 8 8 64 हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिया 6 दिया है, 6 को भी स्क्वायर करेंगे। तो 6 को जब स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, कितना गया 36 आ गया। अब क्या करना है 64 को और -36 को घटा देना है। जब 64 को 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 को 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 28 बच जाएगा। कितना बचेगा 28 बचेगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 6 स्टार यानी 8 स्टार 6 बराबर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर 28 लिखेगा। क्या लिखेगा 28 लिखेगा। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मोहिनी अनुज की बहन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर मोहिनी लिख देते हैं। ये क्या होगा, देखिए मोहिनी यानी मोहिनी, मोहिनी हो गया। मोहिनी जो है ना वो अनुज की बहन है, अनुज की बहन है, किसकी अनुज की, यानी अनुज की क्या है बहन है। मोहिनी जो है ना मोहिनी वो अनुज की क्या है, अनुज की, यहाँ पर मोहिनी है ना, मोहिनी जो है ना अनुज की क्या है बहन है, यहाँ पर बहन रख लेंगे। क्या हो गया, यह बहन हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए मोहिनी के पुत्र से अनुज का क्या संबंध है। पूछ रहे कि मोहिनी के पुत्र से, तो मोहिनी के पुत्र हो गया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पुत्र हो गया। ये क्या हो गया पुत्र हो गया। मोहिनी का पुत्र कौन है, अनुज है, ये पुत्र हो गया। ये क्या हो गया पुत्र हो गया। मान लीजिए जिसको हम पुत्र रख लेंगे। तो मोहिनी के पुत्र से और अनुज लिए पूछ रहा है कि कौन सा संबंध है, क्या होगा कौन सा संबंध है। ठीक है, देखिए और देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मोहिनी का बहन, मोहिनी जो है ना अनुज की बहन है, तो मोहिनी हो गया अनुज की बहन हो गई। और अनुज और मोहिनी के पुत्र से, तो मोहिनी के पुत्र क्या हो गया, अनुज का क्या हो जाएगा भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भांजा लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर भांजा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भांजा हो जाएगा, क्योंकि इसका भगना बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं भांजा हो जाएगा। क्या होगा भांजा होगा। तो पूछा है आपको कि अनुज यानी मोहिनी के पुत्र से अनुज के क्या संबंध है, तो भांजा से। तो भांजा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो से
ज्ञात करेंगे या तो कलम से ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए रो कॉलम से आपको ज्ञात करना होता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 10 दिया है। ठीक, 10 दिया है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको संख्या बताना है, यानी इसका मतलब कि इधर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इधर लिख रहा है। ठीक, इधर लिख रहा है। देखिए पहले इसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ज्ञात कर लें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। 10 को क्या करते हैं, 10 को क्या करते हैं, 10 आपको हो गया। ठीक, तो 10 में 3 से गुना कर लेते हैं। जब 10 में 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में 3 से गुना करते हैं, जुड़ते हैं तो 10 और 3 13 हो गया, 13 और 14 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो रहा है, लेकिन बीच वाली संख्या क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, यानी पहले इसको इस तरह इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर 10 हो गया, अगर 10 में से -3 कर लेते हैं तभी आपको 7 बचेगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, लेकिन तो नहीं बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे दिमाग लगाएंगे, इस पर क्या करेंगे, अगर इस तरह से ज्ञात करना होगा तो देखिए इस तरह से ज्ञात करेंगे तो 10 को और 49 को क्या करेंगे कि 33 आ जाएगा। तो देखिए अगर 10 हो गया, ठीक, पहले क्या करेंगे 49 है। ठीक, यहाँ पर कितना दिए 49 दिया है, 49 को क्या करते हैं 10 घटा लेंगे, जब 10 घटा लेंगे तो 9 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया 39 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिए 33 दिया है, यानी इस प्रकार भी नहीं बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में ये इस प्रकार से चलेंगे। देखिए 10 क्या होगा, 10 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 3 को माइनस करते हैं, कितना बचता है 7 बचता है, और 7 में 2 से गुना कर लेते हैं, कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया, जो कि आपका ये वाला संख्या आ गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्या करते हैं, दूसरा में भी माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कितना दिए 49 दिए। 49 में क्या करेंगे 15 को घटा लेंगे, जब 15 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 34 बचेगा, कितना बचेगा 34 बचेगा, और 34 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो कितना होता है 68 होता है, यानी 34 दूना का कितना हो गया 68 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 68 आपको आ गया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए तीसरा में क्या करेंगे, 33 में से 49 यानी 19 को घटा लेंगे, 33 दिया है, क्या दिए 33 में से 19 को घटा लेते हैं, जब 33 में से 19 को घटा लेंगे तो बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। तो 14 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, तो 14 दूनी कितना होता है, 14 दूनी का आपको कितना होता है, तो 14 दूनी का 28 होता है, कितना होता है 14 दूनी का 28 होता है। इसी तरह से आपको फॉलो करने के बाद में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 28 हो जाएगा। तो 28 देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन हमारा का भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए रमेश किस तरफ जा रहा है, तो रमेश पूर्व की तरफ जा रहा है। तो पूर्व की तरफ जाने से पहले क्या होता है, एक डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। देखिए ये क्या होता है पूर्व होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। ये डायग्राम बना लिए, फिर उसके आधार पर देखिए आपको अब सोल्व करते हैं। देखिए रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए ये रमेश हो गया, ये रमेश हो गया। रमेश किधर जा रहा है, सीधे पूर्व की तरफ, तो पूर्व आपको इधर है। ठीक, पूर्व की तरफ जा रहा है। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो इस प्रकार होगा। ठीक, दाहिने मुड़ता है और फिर दाहिने मुड़ता है, तो फिर क्या होगा, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर क्या होता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से देखिए फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो बाएं मुड़ने के बाद में अब पूछ रहा है कि रमेश किस दिशा में जा रहा है। ठीक, तो देखिए रमेश अब किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और रमेश इस यानी किस दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सा होगा, देखिए नीचे की तरफ क्या दिया है, दक्षिण दिया है, क्या दिया है दक्षिण दिया है, क्या दिया है दक्षिण। तो किस तरह जा रहा है, तो और रमेश आपको अब किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि 5 लड़के ABC तथा E एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी बैठे हुए हैं। A D के दाईं ओर और B की दाहिने ओर हैं, E B की बाईं ओर, परंतु C के दाईं ओर हैं। दोनों छोरों पर कौन सा बैठे हुए हैं, पूछ रहा है कि दोनों छोर पर आपको कौन सा बैठा है। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न होगा, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक, तो सबसे ध्यान से देखने के बाद में ये क्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 5 पूछा है। तो 5 को क्या करते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ पर हम आपको रख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
इसको हम 5 रख लेंगे। ठीक, कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 हो गया। अब पूछा ना कि ए जो है ना ए डी के दाहिने ओर, ठीक, ए डी के दाहिने ओर बैठा है। तो मान लीजिए ए आपको यहाँ पर रख लेते हैं। ए जो है ना वो डी के दाहिने ओर, तो डी के क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूछा ना कि ए डी के बाईं ओर, ए जो है ना ए डी के बाईं ओर हो गया। डी के क्या हो गया? बाईं ओर हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बैठा है। ठीक, ऊपर की तरफ मुँह करके बैठा है, बाईं ओर हो गया। बाईं ओर बी जो है ना वो दाईं ओर है। बी लेकिन क्या है? दाहिने ओर है। बी क्या है? दाहिने ओर है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। जब बी आपको दाहिने ओर हो गया, क्या होगा? बी भी यानी दाईं ओर हो गया। देखिए डी के बाईं ओर, लेकिन बी के दाहिने ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। तो यहाँ पर ए बैठा दिए, यहाँ पर देखिए ए बैठ गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि ई बी की बाईं ओर परंतु सी के दाहिने ओर हैं। जो ई है ना ई वो बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा? बी के बाईं ओर यहाँ हो गया, लेकिन सी के दाहिने ओर बैठा है। तो सी अगर यहाँ पर रखेंगे तभी तो आपको सी के दाहिने ओर ई हो गया और बी के बाईं ओर ई हो गया। यहाँ पर हो गया। उसके बाद में आगे दिया है कि दोनों छोरों पर कौन बैठा है। पूछा है कि दोनों छोर पर कौन बैठे हुए हैं। तो दोनों छोर पर कौन सा दिख रहा है? दोनों छोर पर, तो दोनों छोर पर आपका डी दिख रहा है और सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डी सी दिख रहा है। डी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? सी और डी हो जाएगा। क्या होगा? सी और डी हो जाएगा। सी और डी क्या है? आपको दोनों छोर पर बैठा है। तो सी डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है, ठीक, और नीचे से 30वां है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए अगर कुल छात्र पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक सूत्र होता है यार, पर आपको क्या होता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या पूछा है कि मनीष का ऊपर से क्या होता है? 21वां स्थान है। क्या है यहाँ पर? 21वां स्थान है। क्या है? 21वां स्थान। ठीक, देखिए 21वां स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर 21 लिख लेंगे। क्या होगा? 21 हो गया। फिर उसके बाद में क्या पूछा है कि नीचे से 30वां स्थान है। नीचे से क्या है? 30वां स्थान है, तो 30वां रख लेंगे। फिर उसके बाद में कुल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अगर छात्र पूछेगा तो इसको प्लस कर देंगे और इसको एक माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको प्लस एक माइनस कर लेंगे। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है? यहाँ पर 51 आ जाएगा। कितना आएगा? 51। अगर 51 में से एक घटा लेते हैं, क्या होगा? यहाँ पर 51 में से क्या करते हैं? एक घटा लेते हैं। जब एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। आपसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। तो 50 छात्र देखेंगे, यानी 50 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।